दिलीप जी, अब मैं आपके पास आता हूं। सभी पॉलिटिकल पार्टी के रिएक्शन जरूरी थे ताकि पता चले कि भाई लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप एक राजनीतिक विश्लेषक होने की दृष्टि से समाजवादी पार्टी को बहुत पुराने समय से आप देख रहे हैं, नई सपा है, नई हवा है, इस तरीके की बातों को कहते हुए उनके एक विधायक अगर ये बात कह रहे हो, इसको कैसे देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर? एक विश्लेषण चाह रहा हूं मैं आपका। आयुष जी, पैकेजिंग बदल देने से प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं बदल जाती है। नई सपा है, नई हवाएं होगी, लेकिन ये नया स्लोगन है, विचारधारा नई नहीं है, नई पैकेजिंग है, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी वही है। दूसरा, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि ये जो बयान है ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बयान है। भारत का संविधान इस तरह के बयान देने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर पार्टी का प्रवक्ता यही बात यहां बैठ करके कर रहा है। हर बार प्रवक्ता जाति की बात कर रहा है, ब्राह्मण की बात कर रहा है, SC ST OBC की बात करता है और करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो अभी शशि प्रताप जी ने कहा कि क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैं इस बात की वकालत करता हूं, लेकिन क्वालिफिकेशन से भी ज्यादा जब किसी विधायक को, मंत्री को, सांसद को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा करके कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खिलाई जाती है और वो कहता है कि मैं भारत के कानून और संविधान के हिसाब से इस देश की जनता की सेवा करूंगा, तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने कभी संविधान की किताब ना देखी हो खोल करके, जिसने कानून का का ना पढ़ा हो, वो इस शपथ लेता है कि मैं कानून और भारत के संविधान के हिसाब से देश की जनता की सेवा करूंगा, और हमारी देश की जनता इस बात को एक्सेप्ट करती है। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का। और इस तरह के बयानबाजियां, देखिए, सबसे बड़ा कारण यहां पर यह है कि एक तरफ तो पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रही है, ब्राह्मणों की पैरोकारी कर रही है, भाजपा के ऊपर ये इल्जाम लगा रही है कि भाजपा ब्राह्मण विरोधी पार्टी है, इसलिए वो अपने को समेटने में लगी है। और दूसरी तरफ इनके ये जो सपा जो अबरार अहमद साहब है, वो ये बयान देते हैं कि उनको ठाकुर और पंडितों का वोट नहीं चाहिए। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि मुसलमानों के वोट को पोलराइज करना चाहते हैं, कि मुसलमान जब ये सुनेंगे कि हमारे यहां भी कोई ऐसा धाकड़ नेता है जो ठाकुर और पंडितों को खुलेआम गाली दे सकता है, तो ये हमारा नेता अच्छा है। और